बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। कोई माने या ना माने मगर ये ईद खान साहब पर बहुत भारी गुजरी है। उनके सारे पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं। जनरल बाजवा सऊदी अरब गए हैं और सऊदी अरब में क्या कुछ हो रहा है उसके हवाले से क्या खबरें ज़ेर गर्दिश है वो भी आपको बताएंगे। और पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, ये भी खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और किसी ने उनको ये भी कह दिया कि वो नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं, तो उनका गुस्से के मारे बुरा हाल है। खान साहब का बस नहीं चल रहा कि वो उस शख्स को जिसने कहा है कि वो नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं, उसको टक्कर मार दें। इसके अलावा क्या पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के फ़ैसले सऊदी अरब में हो रहे हैं, और जनरल बाजवा जब सऊदी अरब गए हैं तो उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की जा रही है, और ये ख़बरें कौन फैला रहा है कि एक बार फिर एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। खान अपने जलसों में अगर मगर के अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और क्या मुस्लिम लीग नून इतनी पैनिक हो गई है कि एक के बाद एक उनका वज़ीर इस्तीफ़े देकर पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बन रहा है। पंजाब में 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, और क्या ये मुकाबला बराबर का है या बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून जो ये दावे कर रही थी कि वो पंजाब में स्वीप करेगी, अब वो अपने वज़रा को एक एक करके मैदान में क्यों उतार रही है। अवैस लगारी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे, तो एक बार फिर बहुत सारी खबरें और चहमगोइयाँ इस पर हो रही हैं। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब को जिस फैमिली ने भेरा इंटरचेंज पर चोर चोर कह कर मुखातब किया था और उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस फैमिली ने एहसन इकबाल साहब को चोर कहने पर उनके घर जाकर माफ़ी मांग ली है। तो इस बात ने यूथियों के अंदर आग लगा दी है और यूथियों में काफ़ी फूट पड़ गई है। और अब एक और वीडियो एहसन इकबाल साहब के सामने लाई गई है जिसके बाद उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि अब वो माफ़ी मांगे। तो उस वीडियो में क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जिस तरह भेरा इंटरचेंज पर एहसन इकबाल साहब से ज़्यादती करने वाली फैमिली ने मंजर आम पर आकर उनसे माफ़ी मांग ली है, इस तरह सभी इब्राहिम पर हमला करने वाले हिजड़े को भी मंजर आम पर आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और उन लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि सभी इब्राहिम साहब के साथ भी ज़्यादती हुई है। तो बहुत सारी खबरें मैंने आपको सीधी सीधी खबरें बता दी है। खास साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि वो, बल्कि वो खुद फरमाते थे, मैं आलू प्याज टमाटरों की कीमतें मालूम नहीं करने आया। उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में जो 2 जलसे किए, यानी ईद के बाद उन्होंने 2 जलसे किए मुल्तान रीजन के अंदर, और उन्होंने उन जलसों के अंदर ना सिर्फ आलू प्याज टमाटरों की कीमतें बताई बल्कि उन्होंने दाल की और सब्ज़ी की कीमतें भी बता दी। शुक्र है पाकिस्तान के किसी हुक्मरान को या हुक्मरान रहने वाले शख्स को अब आटे दाल का भाव तो मालूम हो गया है। और वो जो कहते थे मैं कौम बनाने आया हूँ और मैं ये करने आया हूँ और मैं को आटे दाल का भाव मालूम करने आया हूँ, मेरा काम को महंगाई पे कंट्रोल करना है, अब उसे महंगाई भी याद आ रही है, उससे आटे दाल की कीमतें भी याद आ रही है, और उससे ये भी गुस्सा है कि उसको लोग यानी जूती की नोक नहीं ले रहे। लेकिन सबसे पहले खबर है बारिशों के हवाले से कि ईद के नयाम में सिंध बलूचिस्तान के अंदर जो बारिशें हुई हैं उन्होंने तबाही फैला दी है, और सिंध के अवाम और ख़ासकर कराची के अवाम, उन्होंने ईद बड़ी मुश्किल में गुजारी है। कराची में तकरीबन 26 लोग और बलूचिस्तान में, यानी सिंध में 26 लोग हैं और बलूचिस्तान में तकरीबन 62 लोग हैं जिनकी कैजुअल्टी हो गई, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहे। बारिशों या करंट लगने की वजह से, हादसा की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से जो भी हादसा हुए उनमें मरने वालों की तादाद अराउंड कह लें कि आप 100 है, क्योंकि कोट एंड कोट है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ भी जाती, बहुत सी नहीं भी आती। इसके ऊपर हुकूमत ने अब जो कराची के अंदर जो हलाकतें हुई हैं उनको 10 लाख फ़ी कस देने का ऐलान किया। इसके अलावा MQM ने रब्ता किया है शहबाज शरीफ से और उन्होंने कॉम्पनसेट करने का कहा है कि जिन जिन शहरियों को नुकसान हुआ उनकी लिस्ट बनाएं और बारिशों से मुतासरा अफराद को ज़र तलाफ़ी अदा किया जाए। हुकूमत यानी उनका नुकसान या नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। हुकूमत पे तनकीद बहुत हो रही है, खासकर पीपल पार्टी पे, क्योंकि सिंध बहुत अरसे से पीपल पार्टी सिंध में हुक्मरान है। लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अभी तक कराची के अंदर बारिशों में कई सालों से इसी किस्म की सूरत हाल है कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है, लेकिन ड्रेनेज नहीं होता। तो इस पर उन्हें खासी लान तान का सामना है। यही कहा जा सकता है कि लोग उनको बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं कि वो इतना नहीं कर सके कराची के अंदर, इतना इस किस्म का, खासकर MQM जो कराची के स्टेक होल्डर है। असल तो जमात कराची में की जो ज़िम्मेदार है या कराची की जो स्टेक होल्डर है वो MQM है। MQM कई बार कराची से इलेक्ट हुई है और कराची में मेयर भी उनका रहा है,
और कराची में पीपल पार्टी का कभी मेयर नहीं रहा पिछले कई 10-20 साल से। या जमात इस्लामी एक दफ़ा मेयरशिप के ऊपर आई है, नाज़िम बने थे नेमतुल्लाह खान, और या फिर MQM के हिस्से में ये ज़िम्मेदारी आती रही है। तो ये बुनियादी काम उनका है, लेकिन नहीं वो कर पाए या किसी वजह से नहीं हो सका, तो उस पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना। लेकिन अब आते हैं उन जलसों के ऊपर जो कि तहरीक इंसाफ करी। कल खान साहब ने 2 जलसों से खिताब किया और मरीम नवाज़ ने 1 जलसे से खिताब किया चीचा वतनी में। तो तादाद के हवाले से दोनों जलसे या दोनों के जलसे अच्छे खासे और बड़े थे, चूँकि इन जलसों में इंतखाबात हो रहे हैं और इन हलकों के अवाम इलेक्शन मूड में जा चुके हैं। तो जब इलेक्शन मूड के जलसे होते हैं तो उनमें फिर अवाम का मिजाज भी जलसों वाला हो जाता है और इलेक्शन वाला हो जाता है। तो अवाम जो है इस वक्त जलसों की फ़ज़ा में, जलसों के मूड में। अब इलेक्शन के हवाले से जो हवा है वो किसकी चल रही है, ये बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून की हवा चल रही है या तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है, कौन ये इलेक्शन जीतेगा। तहरीक इंसाफ ये कहती है जी कि यानी खास सब कहते हैं कि अगर धांधली ना हुई, तो जहाँ वो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह जाता कि उनको डाउट है कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो एक के बाद एक वज़ीर को इस्तीफ़ा दिलाकर पॉलिटिकल कैंपेन में बता रही है, तो जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है और तहरीक इंसाफ की हवा बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से कमज़ोर है या उनको यकीन नहीं कि वो बल्दियाती इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इसलिए अपने वज़रा को मैदान में उतार रहे हैं। या सादिक साहब रिज़ाइन देकर पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का रिज़ाइन दे चुके हैं, और अब तीसरे वज़ीर जो कि वज़ीर ख़ज़ाना थे वैस लगारी, वो भी इस्तीफ़ा देकर मैदान में आ चुके हैं। उनका हल्का DG खान PP 288, यहाँ पर मुकाबला है, वहाँ पर मुकाबला सख्त है। तो वो भी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, चूँकि वो सदर भी हैं वहाँ के मुस्लिम लीग नून के, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन हलकों में जो जनूबी पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन करें। तो अब वो मैदान में उतरे हैं। जो अच्छी खबरें आ रही हैं इन जलसों में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की 2-4 बातें आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि खान साहब ने जो तकरीर की है उस तकरीर से उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़ाहिर हो रही है। और वो फ्रस्ट्रेशन कोई ऐसा लीडर जो कि जीत रहा हो या जिसको इत्मीनान हो कि वो इलेक्शन जीत सकता है, उसके अंदर ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती जो खान साहब की नज़र आती है। अब खान साहब ने एक वाक़या हुआ, बड़ा मारूफ वाक़या, कुछ दिन पहले जो एहसन इकबाल साहब से एक फैमिली ने बेरा इंटरचेंज पर जो सलूक किया था वो पूरी कौम ने देखा। उस फैमिली ने जाकर ईद के याम में एहसन इकबाल साहब के घर माफ़ी मांग ली। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये कंपेन शुरू कर दी कि उन पर दबाव डालकर उनसे माफ़ी मांगी गई है, और ये हुकूमत है, चूँकि हुकूमत दबाव डाल सकती है तो उन्होंने दबाव डाला है, वो फैमिली माफ़ी मांगनी है। हालांकि वो फैमिली कह चुकी है कि हम दबाव की वजह से नहीं आए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इतने हाईलाइट हो गए थे, तस्वीरें उनकी इतनी वायरल हो गई थी, वीडियो वायरल हो गई थी कि उनको ये खौफ महसूस हुआ कि इसका कोई रिएक्शन ना आए। तो वो गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब उस वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आई है। उस वीडियो का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खास साहब की जो तकरीर है, मुझे लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद या उस वीडियो के अल्फाज सुनने के बाद उन्होंने तकरीर की, क्योंकि खास साहब ने इस वाक़े को डिफेंड किया है। वो समझते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ है। वो कह रहे हैं कि किसी को चोर कहें, गद्दार को गद्दार कहें, और कहना चाहिए। हालांकि ये बात वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने किसी सियासी मुखालिफ को ना चोर साबित कर सके हैं ना गद्दार साबित कर चुके हैं। तो ये चोर और गद्दारी की फैक्ट्री उन्होंने अपने घर में खोली हुई है, और वो इसी बुनियाद पर समझते हैं कि अवाम भी लोगों को चोर और गद्दार कहें। तो ये तकलीफ़ उनके अंदर खासी थी। तकलीफ़ एक और भी थी उनको। तकलीफ़ उनको ये थी कि जनरल बाजवा साहब हज पे गए हैं और उनके खिलाफ नारे पर नहीं लगे। अब जनरल बाजवा साहब की एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में जनरल बाजवा को जो अवाम ने इज़्ज़त दी है दौरान हज, वो खान साहब को हज़म नहीं हो रही, और खान साहब जो है वो हाथ मल रहे हैं। इसलिए मैंने कह रहा कि उनके लिए कुछ खबरें नहीं है, ईद उनके लिए अच्छी नहीं गुजरी। ऐसा शख्स जिसके अंदर इंतकाम हो और जो अपने मुखालफिन को बेइज्जत होना देखना चाहता हो, जो चाहता हो कि उनके मुखालफिन को गालियाँ पड़े, लोग उनके घरों पर टूट पड़े और उनको बुरा भला कहें और इंतशार फैल जाए और गिरबान से घसीट के निकालें, वो शख्स कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है किसी को इज़्ज़त मिले। वो ना जनरल बाजवा को इज़्ज़त मिलते हुए देख सकता है, ना वो एहसन इकबाल को इज़्ज़त मिलते हुए देख सकता है। तो उसका ये कहना बनता है, चोर और गद्दार कहना जो है वो दुरुस्त है और कहना चाहिए। तो एक तो खास को बड़ा अफसोस है कि जनरल बाजवा हज पे गए और उन्हें शायद पता नहीं लगा, वरना वो किस किस्म का इंतज़ाम करते। जब नून लीग के वज़रा गए थे हज उम्रे के ऊपर,
तो उस वक्त एक प्लानिंग से लंदन से टीम भेजी गई थी जिन्होंने जाके वहाँ नारे लगाए थे। तो एक बात तो साबित हो कि जनरल बाजवा हज पे गए हैं तो उनके खिलाफ कोई एक नारा भी नहीं लगा, किसी एक शख्स ने भी उनको बुरा भला नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि चूँकि किसी ने प्लानिंग नहीं की, किसी को पता नहीं चला, और आम आवाम जो कि अगर वो न्यूट्रल रहे, आवाम भी न्यूट्रल रहे और आवाम में भी साजिश ना की जाए, तो आवाम को भी इससे कोई गर्ज नहीं है। और जनरल बाजवा फ़ौज की हमेशा लोग इज़्ज़त करते हैं, और जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ़ हैं। उनको लोगों ने देखकर जिस मोहब्बत और जिस वालहाना अकीदत का इजहार किया, उसने बहुत से अहले यूथ के तन बदन में आग लगा दी है। एक आग तो पहले लगी थी ना उनके तन बदन में, शहबाज गिल एंड कंपनी के, जब वो सलीम साफ़ी हज पे गए हुए थे तो उन्होंने कहा जी वहाँ शैतान को पत्थर मार रहे थे, तो कौन बड़ा पत्थर मार रहा था, कौन छोटा पत्थर मार रहा था। तो ये बातें वही कर सकते हैं जो कि शैतान के पैरोकार हों, जिनको यह तकलीफ़ हो रही हो। हज जैसे मुक़द्दस मौके के भी आप अगर सियासत करेंगे, यानी अगर आप हमारा इससे बड़ा हमारा फ्रीज़ा और क्या हो सकता है। हज बहुत बड़ा और हम मुक़द्दस फ्रीज़ा है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हज कराए, और इस मौके पर सियासत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग भी हज पे गए हैं, हाँ वो किसी भी तरीके से गए हैं, उनको अल्लाह ताला ने अपने घर पे बुलाया है, और जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं या बुलाते हैं तो वही जाता है। हर एक की बसात और हर एक की औकात नहीं होती कि वो जाए, तो ये मंजूरी होती है रब की तरफ से। और वो गए और उन्होंने वहाँ पे जिन लोगों ने भी हज किया, जहाँ यहाँ जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उनके बारे में फिर यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ शैतान को तकलीफ़ होती है। शैतान को कंकरियाँ पड़ती हैं तो उसके चेले जहाँ जहाँ होते हैं वो बोल उठते हैं। तो बाजवा साहब भी गए हज पे, और यहाँ पे चाय में गोइयाँ शुरू हो गई, और यहाँ पे एक वो गेट नंबर 4 के धुतकारे हुए या कह लें कि बरतरफ शुदा खुद साख्ता तर्जमान जनाब शेर रशीद, उन्होंने ये फरमाया, ये ख़बर उन्होंने रिवील की कि सऊदी अरब में बहुत कुछ हो रहा है। ईद के अगले दिन उन्होंने ख़बर, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि वो हज करने गए हैं, या कहीं ना कहीं किसी ने अर्दली ने बता दिया होगा, किसी, क्योंकि अब तो सोर्स उनके यही रह गए, कोई फ़ौजी, कोई सिपाही, कोई अर्दली, तो उन्होंने बता दिया होगा कि जनाब बाजवा साहब तो हज पे गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा वो मौलाना फजलुर रहमान भी हज पे हैं, बाजवा साहब भी हज पे हैं, तो ये कुछ हो रहा है। तो उन्होंने एक दुरफिंतनी छोड़ी, फितनी नहीं, दुरफिंतनी एक छोड़ी कि जनाब वहाँ पे सऊदी अरब में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले हो रहे हैं, सारे मान गए, नवाज शरीफ नहीं मान रहा। तो लोगों ने यहाँ बैठ के सोचना शुरू कर दी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, कौन फैसले कर रहा है सऊदी। किसी को समझ में नहीं आई, उस वक्त तक समझ में नहीं आई जब तक बाजवा साहब की वीडियो हज करते हुए मार्केट में नहीं आई। उस वक्त तक सभी लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे सऊदी अरब में क्या हो रहा है, ये तो नवाज शरीफ को नहीं पता होगा क्या हो रहा है। लेकिन हो वाकया कुछ नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा की सऊदी अरब में मौजूदगी को और मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी को जोड़ने की कोशिश की, जो कि यानी इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा हो, वो हज के यहाँ पे कम से कम सियासत को एक साइड पे रखेगा। उसको या अपना ख्याल होगा, अपने वतन का ख्याल होगा, या अपनी बख्शिश का ख्याल होगा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चों को माफ़ कर दे, हम सबको। तो इंसान जब खुदा के घर में जाता है तो वो दुनिया नहीं मांगता, वो आखिरत मांगता है, और वो आखिरत के लिए अपनी आकबत संवारने के लिए लोग जाते हैं। तो बाजवा साहब की मौजूदगी, मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी, उसको जोड़ा गया, और जो कहानी बनाई गई है, मैं बता दूँ वो कहानी क्या है, जिसमें सारे हाशिया राई करते हैं। हाशिया राई समझते हैं, एक तहरीर होती है कि उसके बराबर में अपनी तशरीह होती है कि ये हो सकता है या इसका मतलब ये है। तो हाशिया राई उन्होंने की, जिन लोगों ने भी की, तजिया निगारों ने, या और कि जनाब ये एक्सटेंशन की बात हो रही है, नवाज शरीफ जो है वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, शहबाज शरीफ मान चुके हैं, जरदारी साहब कहते हैं एक्सटेंशन दे दें, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एक्सटेंशन दें। तो ये बात को हज से जोड़ना कोई दुरुस्त बात नहीं थी। ये बात तो आप उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं करीने क्यास भी है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह दबाया जा रहा है, तो फ़ौज के सरबराह जिन्होंने अहम फ़ैसले लिए, न्यूट्रल होने का फ़ैसला, वो उसकी कंटिन्यूशन तो करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि उस मामले को लेके आगे चलें, लेकिन ख़ुद बाजवा साहब इससे इनकार कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो कहते हैं मैं नहीं लूँगा एक्सटेंशन, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उनको भी कहा जा रहा है कि आप एक्सटेंशन ले लें, वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जिस तरह वो इमरान खान साहब पैरी बैगे सन बाजवा एक्सटेंशन ले लो, वो कहते मुझे नहीं चाहिए। उनका नहीं जनाब, आप नहीं होंगे तो हमारे तो सारे प्लान चौपट हो जाएंगे, ये हुकूमत तो गिर जाएगी 2 दिनों में।
तो बाजवा साहब को ट्रैप करके उनको एक्सटेंशन दी गई। अब ये मुद्दा डाला जा रहा है कि अब बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। ये है कहानी जो हाशिया राय की गई है। तो शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जनाब नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं है। ये तीनों जो पीडीएम के बाकी के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, ये तैयार है। अब अगली खबर सुन लें कि उन्होंने कहा है शेर शीर साहब ने कि जी नवाज शरीफ ने 72 घंटे मांग ले रहे, यानी 3 दिन और मांग लिए हैं। तो ये सारी क्या सरई हैं, बल्कि क्या सरई नहीं, प्रोपेगेंडा है कि इस मुकद्दस मौके को भी पोलिटिसाइज कर दिया जाए और लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि यार बाजवा साहब तो कितने अच्छे और नेक इंसान हैं, उनके ऊपर जो तोहमतें लगाई जाती थी वो गलत है। और उन्होंने जो खाना काबा में खड़े होकर जो दुआ मांगी वो पाकिस्तान के अवाम के दिल को लगी है जाके। और वो जो वीडियो आई है वो तमाचा पड़ा है उन लोगों को जो पिछले कई महीनों से उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। अपार्ट फ्राम दैट कि उन्होंने माजी में क्या किया। इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन जब वो अपने रास्ते को ठीक करता है तो फिर उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए। क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है और हम तो इंसान हैं। तो बाजवा साहब या फ़ौज ने अगर अपनी चीज़ों को दुरुस्त किया है, जो वो कहते हैं जी कि हम अब सियासत में नहीं है, इतना ही फॉल्ट है ना, कोई सियासत के अंदर ही थे और को खुदा ना हादसा वो कोई मुल्क दुश्मनी की बात तो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ लोगों से कहा कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें, आप मेरे लिए जिंदाबाद के नारे ना लगाएं, जो कि हरम शरीफ में उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाना। तो वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। चले ठीक है, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। चले ठीक है, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इससे अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान की फ़ौज का सिपह सलार पाकिस्तान के लिए कितना फ़िक्रमंद है और फ़िक्रमंद क्यों है और क्यों ना हो। उसे तो पता है असल हालात का, उसे तो पता है कि इमरान खान से क्या गुल खिलाए हैं और पाकिस्तान को किन हालात पे ले आए। वो पाकिस्तान के लिए दुआ क्यों ना मांगे। वो इसलिए नहीं पाकिस्तान के लिए दुआ मांग रहे कि पाकिस्तान में चूँकि शहबाज शरीफ हुक्मरान है इसलिए दुआ मांगे। वो कहते हैं जो कर गए आप लोग उससे निकलना है तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान इस क्राइसिस से और वो जो दिवालियापन और बाकी चीज़ें सारी जो पाकिस्तान के ऊपर हो रही थी उससे निकले। तो जो शख्स पाकिस्तान के लिए दुआ मांग रहा है और यहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ मांगना जो है ना, वो समझ ले हमारी तो सबका दिल पाकिस्तान है। तो हमारे लिए तो उससे बड़ा मुहिब वतन कोई हो नहीं सकता जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अच्छे ख्यालात और बेहतर ख्यालात रखता हो। सियासत होती रहती है, सियासत आनी जानी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान का रहना, पाकिस्तान की बका, ये हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये जो खुदा न हादसा ये जो इनको मैं क्या कहूँ कि ये दुश्मनान है पाकिस्तान को, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये शेर शीर ने कहा कि ये ज़मीनी इलेक्शन में हालात अगर वो धांधली हुई तो लाहौर श्रीलंका बन जाएगा। कोई और किसी किस्म की मदाखलत की जुर्लू फेरा तो ये याद रखें, लाहौर श्रीलंका से बड़ा शहर है। और वो उनके गुरु घंटाल कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। तो ऐसे बातें करने वालों के मुंह में खाक, तो मैं ये कह सकता हूँ दुरफिटे मुंह। ऐसी बातें करने वालों के मुंह में खाक जो पाकिस्तान के बारे में ऐसी सोच भी रखते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का वक्त आएगा। हमें पता है पाकिस्तान महफूज हाथों में है, तो सबको पाकिस्तान के लिए दुआ। अब ये जो दुआ मांगी बाजवा साहब ने, तो फिर दिल पे छुरियां तो चलनी थी। एक तो मौका ज़ाया हुआ कि वहाँ अपनी टीम भेजी होती, नारे लगाती, तो हम कहते देखें जनाब आपकी जो है वो मकबूलियत जो है वो अब बिल्कुल नहीं रही और लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड चला के साबित करने की कोशिश की जाती है कि फ़ौज गैर मकबूल हो गई है, बाजवा साहब अनपॉपुलर है, लोग उनको झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। ऐसा ही तासर इंटरनेशनली कायम करने की कोशिश की जाती है कि देखें जी वहाँ भी लोग अब नारे लगा रहे हैं। तो ये एक तो साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। दूसरी साजिश शेर रशीद की नाकाम हुई, जिसने कहा कि जनाब वहाँ पे ये साजिश हो रही है एक्सटेंशन की। तो वीडियो सामने जब तक नहीं आई थी तब तक यानी वो अनकुक चीज़ें थी, हवा में थी। तो अगर किसी ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है तो फैसला हो चुका होगा या हो जाएगा, वो को रोक नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये मौका नहीं था कि इस किस्म की सियासत की जाती। अब खास साहब के चूँकि सारे पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या, गुस्सा निकाल रहे हैं वो जलसों पे। तो जलसे उन्होंने मुल्तान रीजन में किए, उसमें जो 2 बातें उन्होंने की, बाकी तो बातें वो कहते ही रहते हैं सारी
एक तो उन्होंने मुखालिफिन को चोर और गद्दार करार देने के लिए लोगों को तरगीब दी एहसन इकबाल के वाक़े पे। दूसरा, उन्होंने आटे दाल का भाव बता दिया कि जनाब किस जगह पे क्या क्या भाव है आटा और क्या भाव है दाल और क्या भाव है यानी किसी और चीज़ का। अगर कोई इस बात को माने या ना माने, PDM ने उनको आटे दाल का भाव याद करा दिया है कि जनाब आटे दाल का भाव क्या है। जब वो हुक्मरान थे तो वो तो इस बात को मानते ही नहीं थे कि आटे दाल का भाव क्या है। तो मैं उनकी तकरीर आपको क्या पूरी की पूरी सुनाऊं, क्योंकि वो आपने सुन ही ली होगी सब ने। तो ये 2-3 बातें उनकी मेन थी जिसमें उन्होंने एहसन इकबाल साहब पे गुस्सा निकाला, क्योंकि एहसन इकबाल साहब की जो वीडियो सामने आई है बड़ी ख़तरनाक है, जिसमें उनका इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं है। तो यह खासा वास्ते डुब मरंदा मुकाम है ना, ऐसे बात गलत नहीं है, लेकिन इस बात को ज़ाहिर है उनके मानने चाहने वाले तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो भी नहीं करेंगे जो कि ख़ुद को कहेंगे जी कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानबदार हैं, क्योंकि ये बात ज़ाहिर किसी भी इंसान को जूती से तशबीह नहीं दी जा सकती। तो ये बात खासी काबिल एतराज़ है, लेकिन जो उनका जिस तरह इमरान खान उनके ऊपर अटैक करते हैं उसके जवाब में तो यही बनता है। अगर आप किसी को मुसलसल गालियाँ देते रहेंगे, 100 गालियाँ देंगे, तो अगला एक आध कोई ऐसी यानी वक्खी जो कहते हैं ना निकालेगा बात, और फिर वो आपको लगेगी ठा तीर करके। तो जो सियाने होते हैं वो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। वो फिर एक जब आती है ना लोहार की तो वो फिर चीरती हुई निकल जाती है। तो ये जो एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू का पार्ट था कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं, ये एक लोहार वाली चोट थी जो लगी, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई ऑप्शन थी चोर चोर चोर, क्योंकि फिर दलील दलाइल सब ख़त्म हो गए। इमरान खान जो है ना नवाज शरीफ की जूती के बराबर है। और गुफ्तगू का जो पहला पार्ट है वो भी अभी नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसकी वजह से एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं। ये बात उस वक्त हो रही थी जब वो इमरान खान और नवाज शरीफ की गवर्नेंस का कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसके जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि जो बातें आप कर रही हैं ये काम तो ऐसे बिल्कुल नहीं है जिनको आप नवाज शरीफ के बराबर रखें। तो इमरान खान ने जो काम किया वो नवाज शरीफ की जूती के बराबर में नहीं है। तो शायर का मकसद ये था कहने का, और मकसद प्रोवोक करना नहीं था। एहसन इकबाल को एक अननोन फैमिली के साथ बहस करके प्रोवोक करने की क्या ज़रूरत थी? वो फैमिली रश करके उसके पास जाना और उनसे बहस करना, ये थी वो प्रोवोकेशन की इब्तिदा। ये कहना जी कि जी पहले एहसन इकबाल ने की थी, उन्हें कहते हैं इमरान खान ने, फिर इस चोर का, और भाई वो फैमिली एम्बुलेंस लैंड गई सी, उनका क्या उनसे ताल्लुक वास्ता था? तो एक मिनिस्टर से जो कि ऑन ट्रैवल हो, आप सड़क पे खड़े होकर बहस करनी शुरू कर दें तो वो क्या करेगा? वो आपके कितने सवालों के जवाब देगा? और आप जब उनके ऊपर बैशिंग करेंगे, अटैक करेंगे और एक बंदे को वलीउल्लाह बनाने की कोशिश करें जो है नहीं, वो जाली पीर है, जाली मुर्शिद है, तो फिर जवाब क्या आएगा? जवाब ऐसे ही आएगा। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी ख़बरें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें अब मरीम नवाज़ ने भी एक जलसा किया है, और मरीम नवाज़ ने अपने जलसे में ज़ाहिर है वो रगड़ दी हैं, वो इमरान खान साहब को टका के पड़ती हैं जो चीज़ें, मतलब उनका जलसा भी अच्छा जलसा था। तो उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब मुनाफिक आदमी है, सीधा सीधा उनके मुनाफिक आदमी है, ये औरतों को गालियाँ निकालता है, तकरीरों में गालियाँ निकालता है, औरतों पर जुमले कसता है, और कोई एक मनसूबा बता दें जो उसने अवामी भलाई का किया हो। 5 बातें उन्होंने बताई जो इमरान खान की, जो उन्होंने पूछा आवाम से कि ये 5 बातें बताई, इमरान खान ने पूरी की। 50 लाख घर में से कोई घर दिया, वो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था वो बनाया, और बल्कि उन्होंने उसको अगवा कड्डा बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, क्या वो दी? तो उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई, और ये कहा कि जनाब फ़राग होगी इमरान खान साहब की फ्रंट वूमन है, और बुशा बीबी भी इमरान खान की फ्रंट वूमन है, और ये पंजाब लूट के खा गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब एक बड़े रिलीफ का ऐलान होने वाला है कि महंगाई हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आया। हाँ चीचा वतनी वालों, हम आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं। और आज मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। अब ये जो रिलीफ की बात है ये सारे ही कर रहे हैं, ये हमजा शहबाज ने भी की है, ये शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं,
ये मरियम नवाज़ भी कर रही हैं। तो जो इतलात ये है कि 15 ये जो 15 वाला आता है ना, हर 15 दिन बाद कीमतें चेंज होती हैं। तो इस दफ़ा जो 15 जुलाई आएगा, उस वक्त उस दिन जो है पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी होगी। जो मिनिमम कमी बताई जा रही है वो बताई जा रही है 15 से 20 रुपये, और जो मैक्सिमम कमी बताई जा रही है वो इसका डबल बताई जा रही है कि 30 रुपये भी कमी हो सकती है। तो अब देखते हैं, इसको तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि देखिए जी ये सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि ये ऑटोमेटिक होता है, हर महीने होता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं और पिछले 2 हफ्तों में कम हो रही हैं। तो अब उसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होना है और कीमतें नीचे आनी है। लेकिन इमरान खान से वो शोर पा रहे हैं, देखो जी पेट्रोल कीमतें कम करके ये अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। बेवकूफ़ यानी कीमतें जिन्होंने ज़्यादा की इस शौक़ में की कि अवाम से गालियाँ खाएं, और कम इसलिए कर रहे हैं कि जी वो अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये जो ओगरा है या जो पेट्रोलियम की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसको जो आप इंडिपेंडेंट कर दिया आपने कि वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाती है और कम करती है, तो वो तो उन्होंने करनी है। और फिर ये नवाज शरीफ की तरफ से भी अहकाम आ चुके हैं कि पेट्रोल कीमतें कम करें, महंगाई बहुत है। तो ये एक अच्छी बड़ी खुशखबरी आ रही है। पहले भी इमरान खान को हज़म नहीं हुई थी वो जो 100 यूनिट फ़ी घर मुफ्त बिजली। तो अब लोगों को पता है कि वो चले 17 जुलाई तक अगर नहीं भी होगी तो 17 जुलाई के बाद आवाम को वो फ़ायदा मिलने वाला है, वो फ़ायदा जाने वाला कहीं नहीं है। वोट अगर नून लीग को पड़े या ना पड़े, लेकिन वो उन्होंने रिलीफ दे दिया है और उन्होंने अल्टीमेटली इस रिलीफ को आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही है, ये बड़ी खबर है। मरियम नवाज़ ने जो एक अहम बात की, वो उन्होंने बात की कि बड़ी बला टल गई। ये जो बड़ी बला टलने वाली बात है ना, ये वो इमरान खान साहब के हवाले से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के करीब थी, हमने बचा लिया है। ये बला थी जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी और वो बड़ी बला टल गई है। तो ये बड़ी बला टलने वाली बात को अगर आप जोड़े जनरल बाजवा का हरम शरीफ में जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करे, तो फिर लगता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर वाकई बलाओं का साया था या है। इसलिए लोग पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे या मांग रहे हैं, और हम सब मांगते रहेंगे। तो अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।